एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बात करने आया हूं कि देश में चल रहा एक पाखंड और वो है भारत जोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक हो रही है पाखंडियों द्वारा। 3,500 किलोमीटर की जो ये यात्रा है, अरे क्या कहा, किलोमीटर नहीं होता, अच्छा किलोमीटर होता है। चलिए हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जैसे राहुल गांधी को पता नहीं है कि महंगाई क्या होती है, आटा किस हिसाब से मिलता है, लीटर में मिलता है या मीटर में मिलता है या किलो में मिलता है, ऐसे मुझे भी पता नहीं है क्योंकि मैं पदयात्रा करता नहीं हूँ, मैं घर में ही बैठा रहता हूँ। तो मुझे भी पता नहीं है कि ये पदयात्रा कैसे मापी जाती है, लीटर में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है या किलोमीटर में। खैर, तो ये पाखंड कर रहे हैं भारत जोड़ो का, तो कौन लोग हैं इसमें शामिल, कौन है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनमें से कुछ इनके साथ हैं और कुछ जेल में पड़े हैं। अभी वो टुकड़े टुकड़े के प्रयासों में, जगह जगह दंगे करने के लिए प्रयासों में, दिल्ली के दंगों के लिए अभी वो जेल में पड़े हुए हैं और बाकी इनके नेता बन गए हैं। आप कौन सा भारत जोड़ो की बात कर रहे हो? जब देश में, जब कुछ समय पहले 16 के आसपास की बात है, जब डोकलाम में चीनी सेना और भारतीय सेना आगे आमने सामने थी, तनाव अपने चरम पर था, उस समय आप अंधेरे में जो है, रात के अंधेरे में चीनी राजनयिकों से मिल रहे थे और देश को कुछ नहीं बताया। वो जब पकड़े गए तब तुमने स्वीकार किया कि हाँ हम मिलने गए थे, और जो कहानियाँ जो होती हैं, आप वे लोग हैं, ऐसे देश जुड़ता है क्या? आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के साथ MOU किया हुआ है। उस MOU में क्या लिखा है ये आज तक किसी को पता नहीं है, और सब यही होगा जो आप करते हैं। आपके साथ कौन लोग हैं? वो जब माओवादी या नक्सली हमारे CRPF के जवानों विस्फोट से शहीद करते हैं, तब आप जश्न मनाते हैं। तब जो लोग जश्न मनाते हैं वो आज तुम्हारे साथ हैं, वो इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं। तो ये कहाँ से जुड़ेगा भारत, जब भारत तोड़ने वाले ही इसमें रहेंगे? इसमें वही लोग हैं, जब पुलवामा में पाकिस्तानियों ने हमारे जवानों को शहीद किया, तब तुम्हारे लोगों ने, इन्हीं लोगों ने जिनके तुम सरगना हो, उन्होंने इसका भी आरोप भारतीय सेना पर ही लगाया कि सेना ने ही ये सब लोग मरवाए। तो ये तुम भारत जोड़ो की भावना कहीं से भी दिखाई नहीं देती है। तुम्हारा नौटंकी हो सकती है कि इस समय कोई पूछ नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी रसातल की ओर जा रही है, तो ठीक है, कर लो, जो भी पाखंड करना है कर लो, लेकिन इस भारत जोड़ो को असली भारत से मत जोड़िए। भारत के जो टुकड़े करने थे वो तुम्हारे पूर्वज कर चुके हैं, और इससे ज़्यादा और क्या करोगे? जो जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली, जो तोड़ने वाली, बल्कि कहे जो आर्टिकल 370 था, उसको ख़त्म करने का तुमने विरोध किया। जिस आर्टिकल 370 के ख़त्म होने से जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत में विलीन हो जाता, उस पर जो भारत का संविधान है, कानून है, पूरा लागू हो जाता, उसका तुमने लगातार विरोध किया। तो कौन सा भारत जोड़ो यात्रा है? किस भारत को जोड़ रहे हो? दूसरी बात, भारत की रक्षा कौन करता है? सुरक्षा सेनाएं। और उसी सेना के खिलाफ तुमने कितने नहीं कहा, उसी सेना को बदनाम करने के लिए तुमने क्या नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक को तुमने फर्जिकल स्ट्राइक कहा, उसके सबूत मांगे। पूरा गैंग वही है, सारे के सारे गैंग, लेफ्ट लिबरल, ये सब। अब योगेंद्र यादव सरीके जो है
भारत तोड़ने की तमन्ना लिए, ये भी तुम्हारे साथ शामिल हैं। कहाँ नहीं, जहां जहां भी उपद्रव हुए हो वहां योगेंद्र यादव की उपस्थिति आवश्यक थी। जीएनयू में हुआ तो योगेंद्र यादव वहां थे, दिल्ली दंगों में योगेंद्र यादव थे, सीए के खिलाफ था, योगेंद्र यादव वहां पर थे। ये जो मंडी के जो बिचौलिए हैं, जो उनका उपद्रव जो चला 1 साल तक, उसमें भी योगेंद्र यादव थे। तो ऐसे जैसे तोड़क जब तुम्हारे मुख्य सलाहकार होंगे तो भारत कैसे जुड़ेगा? आप इतना बताइए कि सीएए जो कानून था, जिसमें जो भारत के जो लोग विदेशों में फंस गए थे, अल्पसंख्यक जो थे, उनको एक जोड़ने का प्रयास था, उनको भारत में जोड़ने का प्रयास था, जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे, उसके लिए सीएए कानून लाया गया था और आपने उसका भी विरोध किया। आप बताइए इसमें जोड़ने वाला तत्व कहाँ पर है? ये तो तोड़ने वाला ही तत्व है। कहीं पर भी एक चीज बता दीजिए जहां तुमने जोड़ने का काम किया हो। आज क्या? अच्छा, एक चीज और बताइए, भारत तब तक नहीं, सच्चा भारत तब तक, जो आपका उद्देश्य है तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप अपनी पार्टी में हिंदुओं को भी जोड़ो। कोई है तुम्हारे पास ऐसी कोई नीति, ऐसी कोई रणनीति है जिसमें हिंदू भी जुड़े? क्या नहीं किया कांग्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ? 1931 में मोपला में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उससे लेकर आज तक जो लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियां मारी जा रही है, कभी आपने इसका वो किया? उल्टे मोपला में तो कांग्रेस ने स्टैंड ही लिया कि ये तो जो किया गांधी, जो आपके महापुरुष थे गांधी जी, उन्होंने तो यही कहा कि वो बहादुर कौम है और वो अपने धर्म के हिसाब से चल रही है, जब उन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया। और नेहरू के इतिहासकारों ने इसे क्या बताया कि ये जमींदारों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था। वाह रे वाह! जिस तरह से बलात्कार हुए, मारे गए, काट करके कुएं में फेंके गए, तो उसको जो है एक जामा आपने जो है झूठ फैलाने के लिए आपके इतिहासकारों ने ये फैलाया कि ये जमींदारों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था। और फिर उसी सूत्र को पकड़ करके कश्मीर में भी वही किया गया, कश्मीरी हिंदुओं को भी मारा गया और उसमें भी यही कहा गया कि जो हिंदू हैं वो पैसे वाले हैं और जो मुसलमान हैं वो गरीब हैं, और हिंदू जो है उनका शोषण करते हैं, इसलिए वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। तो ये तुम्हारी जानी पहचानी वो है टैक्टिस है हिंदुओं के खिलाफ, और एक समुदाय को उसका अपीसमेंट करने के लिए ये काम किया जाता है। तो जब तक हिंदुओं को नहीं जोड़ोगे, अब तक हिंदू मजबूरी से या किसी और वजह से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, लेकिन अब हिंदुओं को समझ में आ रहा है कि ये पार्टी हिंदुओं के सख्त खिलाफ है। कैसे सख्त खिलाफ है? जो कम्युनल वायलेंस बिल आप जो लाए थे, वो हिंदुओं को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए लाए थे। या पूजा स्थल जो कानून बनाया था 1991 में, उसमें भी यही था कि जो 1947 से पहले जो हिंदुओं के मंदिर दूसरे समुदाय ने कब्जे कर लिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, उसकी किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। तो भैया जब तक हिंदुओं को नहीं जोड़ोगे, अब सारे हिंदू इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आप एंटी हिंदू हो, आपकी मूल पॉलिसी जो है एंटी हिंदू है। लव जिहाद में कितनी लड़कियां मारी गई? आप एक उत्तर प्रदेश की लड़की के मरने पर दौड़ दौड़ करके भाई बहनें आए, लेकिन इतनी लड़कियां जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, सूटकेस में उनकी लाशें मिल रही हैं, लेकिन कभी बताइए कि आपने एक शब्द कहा हो? कभी आप गए उनके घर? कभी गए आप झारखंड में? कभी गए राजस्थान में? कभी गए दिल्ली में जो वो हुआ, लड़की पे गोली चलाई? या उत्तराखंड में जो हल्द्वानी में जो एक लड़की को लाश, जो लव जिहाद की शिकार थी, उसकी लाश जंगल में पाई गई? कोई गए तुम्हारा कांग्रेसी? गए हरीश रावत गए क्या उसको सांत्वना देने के लिए? कभी आवाज उठाई कि भारत को जोड़ना है तो ये घृणा दूर करो? ये जो सर तन से जुदा का आज जो पूरे देश में फैल रखा है,
ये सब आपके वरदहस्त से। एक शब्द बोला आपने इस पे कि ये क्या हो रहा है, क्यों ये घृणा फैला रहे हैं? अगर आपने भारत जोड़ना है तो क्या बगैर हिंदुओं को जोड़े हुए अपनी पार्टी को जोड़ोगे? अपनी पार्टी को बगैर हिंदुओं के साथ जोड़े समर्थन मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह एक्सपोज हो गई। कोई भी पाखंड कर ले, भारत यात्रा करे, पाकिस्तान यात्रा करे, कुछ भी यात्रा करे, अरे आप भारत जोड़ो की छोड़ो, अपनी देख लो। अपने आप कंटेनर में जा रहे हो, लग्जरी कंटेनर, जैसे आपके कांग्रेसी जो है, जैसे कोई पुणे महल में रहता था, कोई उसमें रह करके बकरी पालते थे, चरखा काटते थे, वैसे भी ये पाखंड है और कुछ नहीं है। तो उन कार्यकर्ताओं के साथ कुछ किया? कुछ नहीं किया, उनको नहीं जोड़ पाए। जो आपके नेता हर दिन अलग होके जा रहे हैं, उनको जो है आप नहीं जोड़ पा रहे। तो ये पाखंड बंद करिए। अगर सचमुच देश का भला चाहते हो तो एंटी हिंदू जो आपकी नीतियां हैं उनको बदलिए, इस देश के हिंदुओं को विश्वास में लाइए, और तब जाकर के कुछ स्थिति जो मरणासन स्थिति में जो पहुंचे हो वो रुक जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें।